विश्वास का वचन जिसका हम प्रचार करते हैं, ये तुम्हारे निकट है, ये तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मुंह में है। इसे अपने मुंह में जोड़ दे। बस इसे ले और अपने मुंह में वचन रखते जाएं और इसे कहते चले जाएं। और शायद आज ये धुंधला सा हो, लेकिन जिस पल आप इसे जोड़ते हैं, चित्र क्लियर हो जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा। आप अपने आप को देखेंगे और जो कुछ आप खुद को देखते हैं वही हो जाएंगे। I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God, Jesus Christ, Lamb of God. हमने कहा है हम परमेश्वर जैसे हैं। यीशु परमेश्वर जैसा है, हम परमेश्वर जैसे हैं। प्रभु के लिए जैसे काम करता है हमारे लिए काम करेगा, वचन के द्वारा काम करेगा। जब उसने कहा तो ये हो गया, जब हम कहेंगे तो ये हो जाएगा। यीशु बहुत स्पष्ट कहता है हमें क्या कहना है, उसके वचन कहना है। लेकिन बहुत से लोगों में यही समस्या है, वो नहीं जानते कि उसका वचन उनके बारे में क्या कहता है। बस यही, या आपके परिवार के बारे में क्या कहता है, आपके पति पत्नी के बारे में ये क्या कहता है, आपके व्यापार के बारे में क्या कहता है। आप हर बात की शिकायत कर रहे हैं। मैं इसलिए इसके बारे में कहता हूं। आप शिकायत करते हैं अपने काम के बारे में, व्यवसाय के बारे में, पैसों के बारे में, जानते हैं अपने पड़ोसी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, पति या पत्नी के बारे में, और इन सारी बातों के बारे में। लेकिन बाइबल इन सारी बातों के बारे में क्या कहती है? वो कहते हैं खैर बाइबल, मुझे पता नहीं बाइबल क्या कहती है। यही समस्या है। यदि आप नहीं जानते बाइबल क्या कहती है, तो जो बाइबल कहती है आप नहीं कह सकते, जो परमेश्वर कहता है वो नहीं कह सकते हैं। और जो प्रभु कहता है अगर आप नहीं कहें तो आप सामर्थहीन हैं। चाहे आप परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए,
आप सामर्थहीन हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए आपको जवाब की किताब चाहिए। आपको देखना है कि वचन क्या कहता है आपके बारे में, आपके परिवार, आपके हाथों के कामों के बारे में, तंदुरुस्ती, धन के बारे में, बल के बारे में, आपकी सारी चीजों के बारे में बाइबल क्या कहती है। यही तो बात है। आपको जानना क्या कहती है, क्योंकि जब आप जानेंगे कि ये क्या कहती है, इसलिए नीति वचन 4 कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी बातें ध्यान से सुन, अपना कान मेरी बातों की ओर लगा और इसे अपने दिल में रख, इन्हें अपनी आंखों से ओट न होने दे, क्योंकि जो लोग इससे पाते हैं वो तो उनके पूरे शरीर के लिए औषधि जैसे है। आपको इसे ढूंढना होगा, आपको यह जानना होगा। देखिए, बहुत से लोगों ने सुना है कि किसी ने क्या कहा है किसी के बारे में। किसी ने कहा चंगाई के बारे में, किसी ने संपन्नता के बारे में कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा है इसके और उसके बारे में। उन्होंने सुना है कि किसी ने क्या कहा, लेकिन वो खुद को नहीं पाए हैं। नहीं, ये काम नहीं करेगा। अगर आप सुनते हैं कि किसी ने क्या कहा, आपको खुद के लिए इसे ढूंढना होगा। आपको अपने कान देने होंगे, आपको ध्यान धर के सुनना होगा। आपको इसे अपनी आंखों के सामने रखना होगा, अपने दिल में इसे रखना होगा। पूरी ईमानदारी से इसकी रक्षा करे, इसे संभाले, इसे बढ़ाएं, इसे अपने दिल में रखे, इसकी रक्षा करे, इसे कहते जाएं। इसे कहने के द्वारा आप अपने दिल में इसे डालते हैं। जब आप इस क्रिया से जाते हैं कि अपने कान इन बातों की ओर लगाएं, वचन की ओर ध्यान देते हैं, इसे अपनी आंखों के सामने रखते और कहने के द्वारा इसे अपने दिल में रखते हैं, और केवल तब आप इसे पाते हैं, और तब ये आपके पूरे शरीर के लिए औषधि होती है। आपको क्रिया में से जाना है। इसलिए नहीं होगा कि आपने चर्च में संदेश सुना था। देखिए, ये बात कि आपने चर्च में सुना, ये बात तो सच में अच्छी है, क्योंकि ये प्रकाशन देता है कि वहां पर क्या है। लेकिन फिर आपको काम करना है। आपको जाना होगा, इस पर काम करना होगा, और आपको ये देखना होगा कि क्या ये सत्य है। ये अच्छा है कि आपने मुझसे ये सुना है, ये अच्छा है कि आपने दूसरे प्रचारक से सुना है, ये सब अच्छा है। जब आप किसी और की ओर से इसके बारे में सुनते हैं तो ये तो निश्चय ऐसा समय होता है, आप पहली बार इसे जानते हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी खोज शुरू होती है। देखिए, मैं ये जो प्रचार कर रहा हूं, मैंने कई साल पहले इसे सुना। मैंने किसी से ये सुना, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बस ऐसे ही। मैं बस जाग गया और मैंने कहा, मेरे प्रभु, क्या मैं मरकर स्वर्ग में पहुंच गया हूं? ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं सुनने लगा। मैंने उनके टेप्स लिए और मैं उसे सुनने लग गया। कुछ टेप्स तो मैंने 5-6 बार सुने हैं। कुछ किताबें तो मैंने इतनी बार पढ़ी है कि मैं तो बस आपको उस किताब का सारांश ऐसे बता दूं। मैं उसमें से गया, कोशिश कर रहा था कि ये खोज करूं कि क्या ये सत्य है। क्या ये सत्य है? ये जो कह रहे हैं, क्या ये सच में सत्य है? और जब मैंने इसे पाया कि ये सत्य है, तो मैंने इसे पकड़ लिया, इसे कहते गया, इस पर विश्वास करने लगा, इसका प्रचार करने लगा, इसका अभ्यास करने लगा, और फिर ये हो गया। मेरी सफलता का मार्ग, ये मेरे जीवन का मार्ग बन गया सफलता के लिए। आमीन। ठीक है, तो हमने देखा है परमेश्वर कैसे उपयोग करता है। परमेश्वर कैसे उपयोग करता है? उसने पूरे संसार को बनाया, पूरे संसार को बनाया अपने वचन से। विश्वास जो वचन के द्वारा काम करता है, उसने पूरे संसार को बनाया है। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। ठीक है, हम ये वचन जानते हैं, लेकिन इसके पहले के कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देखे पौलुस कैसे कहता है। वो कहता है, मैं विश्वास करता हूं इसलिए कहता हूं। कई बार जब मैं बताता हूं तो कहता हूं समस्या को न कहें लेकिन उत्तर को कहें, तो लोग कहते हैं ये कैसे होगा? मैं कैसे केवल इस जवाब को कह सकता हूं और समस्या के बारे में न कहूं? वो सोचते हैं मैं उन्हें झूठ बोलने के बारे में कह रहा हूं। यदि कोई पूछे कोई समस्या है, नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, ये झूठ है। हम आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कहते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाओ और वो पूछेगा क्या हो गया, तो आप कहेंगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो कहेगा घर जाइए। मेरा समय क्यों बर्बाद करते हैं? जानते हैं, हमें उन्हें बताना है कि क्या परेशानी है, कहां पर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। आप बाइबल के वचन उनके सामने कोट नहीं कर सकते। देखिए, आपको असली होना है, ठीक है? और हम असली होने के विरुद्ध में नहीं हैं, गलत न समझें। हम लोग वास्तविक होने के विरुद्ध में नहीं हैं। जब मैं कहता हूं कि समस्या के बारे में न कहें, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं जो हमेशा समस्याओं के बारे में कहते रहता है। दिन भर रात भर समस्या समस्या समस्या, हमेशा केवल समस्या के बारे में कहते रहते हैं। मुझे ये समस्या है, वो समस्या है, 10 साल से मैं इसका सामना कर रहा हूं। ओ, आप जानते, इससे कोई भी नहीं जाता है, मुझे समस्या है। वैसे के बारे में मैं कह रहा हूं। वो व्यक्ति हमेशा समस्या कहता है मेरे दोस्तों, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप वास्तविक ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी समस्या के बारे में झूठ बोलते जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी समस्या का इनकार करें।
हम इनकार करना, झूठ बोलना, इसके बारे में चर्च में नहीं सिखाते। ये चर्च है मेरे दोस्तों, और हम दूसरों से ज्यादा वास्तविक है और हम मूर्ख नहीं हैं। और इन सभी लोगों को देखिए, ये तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि इनकार करें या फिर झूठ बोलते जाएं। हम कुछ असली सिखा रहे हैं। मैं दिखाऊंगा पौलुस ने कैसे कहा। आप जानना चाहते पौलुस ने कैसे कहा? यहाँ वचन 6 से आगे पढ़िए। परमेश्वर जिसने कहा कि ज्योति चमके, सब लोग कहे परमेश्वर ने आज्ञा दी। किस प्रभु ने? परमेश्वर जिसने कहा कि ज्योति चमके, अंधकार में ज्योति चमके, वही हमारे हृदय में चमका। जैसे उसने शुरू में अंधकार में ज्योति वहां पर चमकाई, उसने सुसमाचार की ज्योति हमारे दिल में चमकाई है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे में प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। अब इसे सुनिए। हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। हेलो, वो समस्या के बारे में बताता है। उसे समस्या है। वो जहां भी जाता है वहां पर उसे समस्या होती है और लोग उसे मारते हैं। खबर पौलुस से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी। उसके वहां पहुंचने के पहले खबर पहुंच जाती थी कि पौलुस आ रहा है। जब वो आता है तो उसे मार दो, जानते हैं, पकड़ लो, जेल में डालो, कुछ न कुछ करो। वो यहूदी भाई, उसके खुद के भाई उसके विरोध में थे और अन्य जाति उसके विरुद्ध में थी और वो हर तरफ से परेशानी में था। इसलिए वो कहता है चारों तरफ से क्लेश में हूं, यानी उसके खुद के भाई और अन्य जाति भी सब लोगों से परेशान कर रहे थे। कहता है हम चारों ओर से क्लेश में हैं, यानी सेवकाई में बहुत सी समस्या से होकर गया। चारों ओर से क्लेश में है, लेकिन देखिए समस्या के बारे में कैसे कहता है। चारों ओर से क्लेश में घिरे हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं। मुझे पसंद है, यह विश्वास की बात है। अगर आप चारों तरफ से परेशानी में हैं तो क्या आप कहेंगे कि यह संकट है? हेलो, यह अच्छा समय है कि कहें ओ भाई मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, ओ मुझे बड़ी समस्या है। नहीं, वो कहता है हम चारों ओर से क्लेश में है, बहुत से क्लेश है, फिर भी हम संकट में नहीं हैं। इसका मतलब है समस्या हम पर जयवंत नहीं हुई है। समस्या ने हमको दबाकर नहीं रखा है। हम उस समस्या से बढ़कर हैं। जब आप परेशानी में होते हैं तो आप ये सोचने लगते हैं कि परेशानी जो है वो आपसे बड़ी है, तो आप खुद को संकट में समझते हैं। फिर आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपने सुना है संकट का सेल, मतलब वो संपत्ति बेचते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते इसलिए बेच देते हैं। ठीक है, समस्या उससे बढ़कर है, उन्हें यह करना ही होगा। वो कहता है चारों तरफ से हम क्लेश में घिरे हैं, जहां भी मुड़ूं वहां पर क्लेश होता है, लेकिन हम संकट में नहीं हैं। विश्वास की बात मुझे पसंद है, वास्तविक है। कहता है हां मुझे परेशानी है, हर जगह मुड़ूं वहां पर मुझे क्लेश होता है, लेकिन मैं संकट में नहीं हूं। मैं समस्या से बड़ा हूं। मेरा परमेश्वर समस्या से बड़ा है। मेरा विश्वास समस्या से बड़ा है। मेरे दिल में, मेरे मुंह में जो वचन है वो हर एक समस्या से बढ़कर है। यही तो इसका अर्थ होता है। चारों ओर से क्लेश है लेकिन संकट में नहीं हूं। और फिर ये कहता है हम निरुपाय हैं लेकिन निराश नहीं हैं। वो कहता है सिर घूम रहा है। निरुपाय का मतलब यही तो होता है। मैं नहीं देख सकता कि जवाब क्या है, लेकिन हम लोग निराशा में नहीं हैं। क्या कभी आपका सिर घूम रहा था? कई बार मेरा सिर घूम रहा था। हाँ, लेकिन बात तो यह है, मुझे इस तरह की बात पसंद है। सिर घूम रहा है लेकिन निराश नहीं है। निराश न हो। निराश होना तो यह कहना है ओ सब खत्म हुआ, बस यही, मैं खत्म हो गया, पूरा हो गया, कोई मार्ग नहीं। निराशा बस यही तो है। पौलुस कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। और इस संबंध में यह कहता है कि हम में विश्वास का वही आत्मा है। जैसे कि लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं कहता हूं। हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए हम ये कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसी तरह से बात करते हैं। हम कभी हार को नहीं कहते, नहीं। और हम कभी भी अपनी समस्या के बारे में नहीं कहते हैं कि केवल समस्या के बारे में कहते जाएं। हम जानते हैं कि ये तो वास्तविक बात है, लेकिन जब भी हम समस्या के बारे में कहते हैं तो हम सावधान होते हैं कि हम ये कहें कि विजय तो हमारी है। आमीन, यही उसका अर्थ है। हम विश्वास करते हैं इसलिए कहते हैं। हम क्या विश्वास करते हैं? हम संकट पर विश्वास नहीं करते हैं। निराशा और त्यागे जाने पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास नहीं करते छोड़े जाने पर। हम विजय पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए कहते हैं, और इसलिए वो कहते जाता है। जो विश्वास करता है और इसलिए वो ये कहता है।
अब जो विश्वास करते उसे कहते हैं कहें, क्योंकि जो विश्वास करते अगर आप उसे नहीं कहते हैं, यदि आप गलत बातों को बोलते चले जाएं और जो विश्वास करके कहना चाहिए वो नहीं कहते हैं, तो यह खतरनाक है, क्योंकि आपके शब्द एक चित्र बनाते हैं आपके दिल में। आपके शब्द दिल में चित्र बनाते हैं। अब इसे सुनिए, जब आप कहते हैं तो एक चित्र बनता है, और जब वो चित्र पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वो चित्र आपका जीवन बनता है। ये इस तरह से है, अगर तस्वीर निकाली है तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट तो असली जीवन है, ठीक है? यदि चित्र ही नहीं है तो पेपर पर प्रिंट आउट नहीं ले सकते, लेकिन चित्र होने पर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है? यानी शब्द आपके दिल में चित्र बनाते हैं, और इसलिए तो लोग कहते, इस तरह से कहने में क्या मतलब है भाई? आप जानते हैं हम कई बार ऐसी बेकार की बातें करते हैं। हम जानते हैं ये बेकार की बातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, अगर इसे काफी समय तक बोलते जाएं तो ये बेकार की बातें चित्र बनती है, और वो चित्र आपका जीवन बन जाता है। यही उसमें समस्या है। देखिए, आप उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 6 में पढ़ते हैं। गौर से इसका सार सुनिए, हमारे पास में समय नहीं है, हमने इसे पहले भी पढ़ लिया है। बाबेल का मीनार बनाया जा रहा था भक्तिहीन लोगों के द्वारा, और वो तो एएफटी के लोग नहीं थे जो विश्वास से भरे हुए थे और बाबेल का मीनार बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें विश्वास नहीं था, वो प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे थे, वो प्रभु को पसंद नहीं कर रहे थे, वो प्रभु के विरुद्ध में काम कर रहे थे, और ये बना रहे थे। और परमेश्वर नीचे आकर देखकर कहता है, इनकी भाषा एक है, इनके बोल एक हैं। देखिए, कहता है दो तरीके से, भाषा और इनके बोल। ये दो बातें कहता है। भाषा यानी जो भाषा वो बोलते थे ये एक है, और बोल जो वो बोलते थे वो दूसरी बात। यहाँ 10 लोग 10 अलग बात नहीं कर रहे थे, वो एक ही बात कह रहे थे। एक बात, एक लक्ष्य उन्हीं के पास में था। यानी भाषा समस्या नहीं थी। देखिए, यहाँ पर एक भाषा है, लेकिन कितने कितनी बातें हम कहते हैं। उनकी भाषा एक थी और वो एक बोल बोलते थे। और परमेश्वर नीचे आता है और इन अविश्वासियों को देखता है, और फिर वो कहता है, जो कुछ भी इन्होंने करने की कल्पना की है उसे पूरा करने से रोका नहीं जा सकता है। भक्तिहीन लोगों के लिए परमेश्वर का सर्टिफिकेट, चाहे जो भी कल्पना करे, वो महान आत्मिक लोग नहीं है, लेकिन वो इसे करते हैं। जो भी करने की कल्पना की है उसे करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि एक बार जब ये कल्पना हो जाती है और आपके दिल में एक चित्र बन जाता है तो उसे कुछ भी रोक नहीं सकता है। आपका दिल आपके जीवन में उस चित्र को उत्पन्न करता है। यह बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, शब्द जब आपके दिल में जाते हैं तो ये भूमि में बीज के जैसे हैं। भूमि बीज पर अधिकार नहीं करती है, बीज भूमि पर अधिकार करता है। भूमि तो बस वहां पर ऐसी है, और जो कुछ भी आप बोते हैं वही वो उत्पन्न करती है। वो ये नहीं कहेगी कि नहीं ये बुरा है, मैं उत्पन्न नहीं करूंगी, मुझे मकई पसंद नहीं, कुछ और तुम बो। नहीं, भूमि जो कुछ आप बोते उसे लेती है और उत्पन्न करती है, और जो भी आपने बोया है उससे वो बहुगुणित करते जाती है। बीज भूमि पर अधिकार करता है, यही तो सिद्धांत है। तो जब आप अपने मुंह में गलत शब्द रखते हैं और उसे कहते हैं और उसे बस कहते चली जाती हैं, तो दिल इस पर तो मुंह पूरा अधिकार करता है। दिल तो भूमि के जैसे है, वो नहीं कहेगा कि मुझे ये बीज नहीं चाहिए। जो कुछ भी वहां बोया जाता है वो दिल उससे लेता है और निश्चित करता है कि वो ये मार्ग ले कि उससे वो वास्तविकता में लेकर आए। ये हर एक रुकावट के ऊपर में जयवंत होता है, और ये जो दिल है वो तो हर एक रुकावट पर जयवंत होता है कि उत्पन्न करे जो भी वचन यानी जो बीज होता है। हेलो, यदि आप कुछ अच्छा कहते हैं, आपका दिल जो है वो तो निश्चय किसी तरीके से एक अलौकिक बुद्धि को प्राप्त करता है। किसी तरह, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से वो वहां पर उसे उत्पन्न करने का तरीका पाता है जो आपने कहा है, चाहे उसे उत्पन्न करना कितना मुश्किल क्यों ना हो। दिल तो निश्चय वो मार्ग ढूंढ लेगा, और निश्चय जो कुछ भी आपने कहा है उससे वो उत्पन्न करते जाएगा। अगले हफ्ते इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये उत्पन्न करेगा। दिल इनकार नहीं करेगा, ये काम करते जाएगा कि उसे उत्पन्न करे, बस यही। हाँ, और इसलिए गलत बात जो गलत कहना है, कुछ लोग कहते हैं जब भी मैं कुछ करने के लिए कुछ करता हूं वो काम नहीं करता। देखिए, मेरी माँ ने मुझे करने के लिए कहा, मैं उनसे कह रहा हूं, लेकिन वो नहीं सुन रही है। मैं इसे फिर से करूंगा और आप देखिए कि क्या होता है। और वो उसे करता है, और हर एक निर्णय जो वो लेता है, हर एक काम वो करता है, उसके मुंह के शब्द उस पर प्रभाव डालते हैं। वो गलत निर्णय लेता है, गलत काम करता है, और आखिर में गड्ढे में गिरता है।
एक बात आप अच्छे से सीख ले, जब आप गड्ढे में होते हैं तो गड्ढा खोदना बंद करें। हेलो, क्या ये समझने के लिए बहुत बड़ी फिलॉसफी है? जब आप गड्ढे में होते हैं, जब आप पहले ही परेशानी में हैं, आपके मुंह ने वहां पहुंचाया है, तब और गड्ढा क्यों खोदना चाहते हैं? आप गड्ढे में आप खोद रहे हैं मेरे प्रभु, तो आप और नीचे जाते चले जाएंगे। आप गड्ढे में हैं, गड्ढा खोदना बंद करें। ऊपर देखना शुरू करें। ऐसे शब्द कहना शुरू करें जो आपको गड्ढे से बाहर निकालेंगे, उससे बाहर निकालेंगे, विजय में लाएंगे, आपको इसमें से बाहर लेकर आएंगे। हाँ, हेलो, क्या आप यहां पर हैं? ये चित्र, हाँ, ये चित्र असली है। अच्छी बातें कहते हैं तो ये चित्र बनता है। जब आप चित्र बनाते हैं अच्छे जीवन का, संपन्नता, तंदुरुस्ती, विजय और ये सारी बातें, तब आपका दिल काम करने लगता है और वो कहीं ना कहीं से मार्ग ढूंढ लेगा किसी तरह से कि वो उत्पन्न करे जो आपने कहा है, विश्वास किया और कहा है, निरंतर कहा है, वो उसे उत्पन्न करेगा किसी तरह। दिल में ये है, मैं आपको दिखाऊंगा अगले हफ्ते कि कैसे दिल जाता है और काम करता है और कहीं ना कहीं किसी कोने में कोई मार्ग ढूंढता है कि वो इसे पूरा कर दे। आप नहीं जानते, लेकिन ये उसके लिए काम करेगा, वो इसे अस्तित्व में लेकर आएगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मैं चित्र को सही तरीके से नहीं देख रहा हूं भाई, बहुत धुंधला है। मैं कोशिश कर रहा हूं, आपने कहा कि मुझे अपने दिल में एक चित्र बनाना होगा। मैं चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चित्र ऐसे कि मैं खुद को अच्छा नहीं देख पाता हूं, मैं खुद को सफल नहीं देख पाता हूं, मैं खुद को चंगा नहीं देख पाता हूं, मैं खुद को सफल होते नहीं देख सकता हूं, मैं खुद को नहीं देख सकता हूं खुश और मेरा घर बहुत आनंदित है, ऐसा मैं नहीं देख सकता। ये धुंधला है, ये तो बहुत स्पष्ट नहीं है। टेलीविजन पर धुंधले चित्र आप देखते हैं। एक भाई एक नए शहर में गए और वहां पर उन्होंने अपार्टमेंट लिया। उनके पास्टर दोस्त ने उनके लिए अपार्टमेंट लिया। वो वहां पर जाकर रहे और वो बहुत बड़े बास्केटबॉल फैन थे। और तो बास्केटबॉल शोडाउन हो रहे थे, बड़ी मैच हो रही थी, वो देखना चाहते थे, वो बहुत ही बेताब हो गए थे। तो उन्होंने टीवी ऑन किया और कोशिश की कि क्या वो कुछ देख सकते हैं, केबल कनेक्शन लगाने के पहले क्या वो कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ धुंधला चित्र भी दिख जाए तो। और अवश्य ही वहां पर कुछ धुंधला चित्र दिखने लग गया। जैसे तैसे देख रहे थे, पूरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन धुंधला चित्र दिख रहा था। 2 दिन वहां पर बैठकर वो देख रहे थे और केबल वाले की राह देख रहे थे कि आकर कनेक्शन लगाएं। और वो बहुत ही खुश थे कि थोड़ा सा ये धुंधला सा चित्र उन्हें दिख रहा है, यही काफी है। उसका आनंद उठाए और पास्टर को फोन करके कहा, जानते हैं, चमत्कारों का चमत्कार है। मैंने अपनी टीवी यहाँ पर दीवार के पास में लगा दी, मैंने उसे ऑन किया, ये धुंधला चित्र दिख रहा है, लेकिन कुछ भी हो 2 दिनों से मैं बास्केटबॉल देख रहा हूँ। हालांकि मैं पूरा नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ धुंधला सा चित्र दिख रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु की स्तुति, यहाँ पर चमत्कार हो रहा है। और पास्टर ने उनसे कहा, सुनो, वहां पर केबल पीछे में पड़ी है, ये अपार्टमेंट केबल के साथ ही आता है, उससे लगाओ। चित्र इसीलिए आ रहा है क्योंकि केबल आपके टेलीविजन के बहुत ही पास में है। बस उसे लेकर टीवी में लगा देना और चित्र स्पष्ट हो जाएगा। और उसने उस केबल को लिया और उसे लगा दिया और फिर चित्र पूरी तरह से स्पष्ट आया। देखिए। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपके पास चित्र नहीं है, आपके पास में सफलता का कोई चित्र नहीं है, आपको सफलता का चित्र पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आप खुद को इस तरह से नहीं देख सकते हैं, आप खुद को चंगा नहीं देख सकते हैं, आप इस तरह से काम करते हुए नहीं देख सकते, आप खुद को खुश नहीं देख सकते हैं, खुद को नहीं देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, उस केबल को ले और इसे आप लगा दें। परमेश्वर के वचन को ले ले। यह उद्धार का पैकेज केबल कनेक्शन के साथ में आता है। विश्वास का वचन जिसका हम प्रचार करते हैं, ये तुम्हारे निकट है, ये तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मुंह में है। इसे अपने मुंह में जोड़ दे। बस इसे ले और अपने मुंह में वचन रखते जाएं और इसे कहते चले जाएं। और शायद आज ये धुंधला सा हो, लेकिन जिस पल आप इसे जोड़ते हैं, चित्र क्लियर हो जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा, आप अपने आप को देखेंगे और जो कुछ आप खुद को देखते हैं वही हो जाएंगे। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light.
burden of my heart rolled away. It was there by I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there. Jesus, my God, I know His name. His name is all my trust. Nor will He put my soul to shame, nor let my hope be lost. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first